Welcome to our channel. Magic Tales AI. किसान और बंदर मिलकर एक बर्फ का घर बनाते हैं। किसान बहुत दूर दूर से बर्फ लाता है, वहीं बंदर भी बहुत मेहनत करता है। कुछ दिनों तक किसान बहुत मेहनत करता है और बंदर थोड़ी बहुत मस्ती भी करता रहता है। घर बनकर तैयार हो जाता है और फिर किसान और बंदर मजे से आइसक्रीम खाते हैं और घर के अंदर आराम करते हुए मौसमी का जूस पीते हैं। एक दिन जब किसान घर पर नहीं होता है, तभी एक भालू आता है और बंदर के ऊपर सफेद धुआं डालने लगता है। बंदर भागकर किसान के पास चला जाता है। भालू घर को आग से पिघलाने लगता है और घर को तोड़ देता है। जब किसान ये देखता है तो रोने लगता है। फिर लाइक और सब्सक्राइब नहीं। एक किसान बकरी के साथ दूध उबालकर पनीर बनाता है और अकेले बैठकर पनीर खाता है। फिर वह पेड़ के नीचे बैठता है जहाँ एक कबूतर आता है। किसान कहता है, मुझे और भूख लगी है। कबूतर उड़कर तरबूजों से भरा ट्रक ले आता है। किसान तरबूज खाता है। फिर भी भूख लगती है तो कबूतर गन्ने का रस लाता है। किसान पूरा रस पी जाता है, पर भूख नहीं मिटती। ये देखकर कबूतर दूर जाकर रोने लगता है, क्योंकि किसी ने को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था। किसान शहर से एक केले का पौधा लाता है और बंदर नदी से पानी भरकर लाता है। फिर किसान एक गड्ढा खोदता है और उसमें केले के पौधे को लगा देता है। फिर उसमें बहुत सारा पानी डालता है। कुछ ही दिनों में केले के पौधे पर ढेर सारे केले लग जाते हैं। बंदर और किसान मिलकर केले तोड़ते हैं और पटरी पर झूलते हुए मजे से केले खाते हैं। तभी एक हरामी भालू आ जाता है और केले के पेड़ को उखाड़ने लगता है और सारे केले भी तोड़ देता है। जलन के मारे फिर पेड़ तोड़कर चला जाता है। यह देखकर किसान बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। फिर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। अमीर दादी की गाय रोज लाखों लीटर आम का जूस देती। फिर दादी आम के जूस को मजे से पीती और रोज जूस में नहाती। तभी एक दिन दादी की गाय करोड़ों लीटर लीची का जूस देती है। फिर दादी जूस को मजे से पीती। फिर दादी लीची के जूस में नहा रही थी। तभी दादी फिसलकर गिर जाती है। दादी जूस में डूबकर मर जाती है। गाय यह देखकर जोर जोर से रोने लगती। फिर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दिन किसान और बंदर एक गरीब गांव में जाते हैं। वहां छोटे छोटे बच्चों को फटे कपड़ों में देखते हैं। दोनों पेड़ के नीचे बैठकर सोचते हैं कि हमें इनके लिए एक अच्छा और बड़ा स्कूल बनाना चाहिए। फिर किसान अपने कंधे पर ईंटें लाता है और बंदर अपने सिर पर सीमेंट से भरा तसला उठाकर आता है। दोनों बहुत मेहनत करते हैं। आधा स्कूल बन जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में एक सुंदर और बड़ा स्कूल बनकर तैयार हो जाता है। बच्चे जब नया स्कूल देखते हैं तो खुशी से उछलने लगते हैं। किसान और बंदर भी बहुत खुश होते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक सफेद मुर्गी थी। अगले दिन मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया। यह देखकर वह पूरी तरह से हैरान और खुश हो गया। अब किसान रोज उस मुर्गी से एक सोने का अंडा पाने लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे सिर्फ एक अंडा मिलने पर काफी नहीं लगा। सोचने लगा, अगर ये मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है तो इसके पेट में जरूर सैकड़ों सोने के अंडे होंगे। क्यों ना इसे काट दूं और सारे अंडे एक साथ निकाल। अगले दिन वह मुर्गी को खेत में एक मेज पर ले गया। उसके हाथ में तेज धार वाला चाकू था। उसने बिना देर किए मुर्गी का पेट चीरना शुरू कर दिया। मुर्गी दर्द से चिल्लाई और रोई। जब उसने पेट के अंदर झांका तो वहां एक भी सोने का अंडा नहीं था। किसान केओ अब उसे समझ आ गया था कि उसने क्या भयंकर गलती कर दी है। किसान ने सोचा, काश मेरी वही पुरानी मुर्गी वापस आ जाए, और अपने सिर पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को रास्ते में एक चमकता हुआ अंडा मिलता है। किसान खुश हो जाता है। किसान अंडे को घर ले आता है। अगले दिन अंडे से एक सुनहरा कबूतर निकलता है। अब कबूतर बड़ा हो जाता है और रोज एक सोने का अंडा देने लगती है। किसान उन अंडों को बाजार में बेचकर बहुत अमीर हो जाता है। लेकिन एक दिन एक बड़ा सांप किसान के घर में घुस जाता है और कबूतर के सारे अंडे खा जाता है। किसान सांप को गुस्से में मार डालता है और कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक तोता सेब के पेड़ पर रहता है और बैठकर सेब खा रहा होता है। तभी एक शिकारी आता है और तोते को बंदूक से गोली मार देता है। तोता जमीन पर गिर जाता है और घायल हो जाता है। शिकारी तोता को मरा हुआ जानकर वहां से चला जाता है। तभी यह सब एक कबूतर देख लेता है और भागता हुआ तोता के पास आता है। तोता कबूतर से मदद मांगता है। कबूतर तोता को उठाकर एक सुरक्षित जगह ले आता है और तोता के शरीर से बुलेट को निकालता है और दवा लगाकर पट्टी कर देता है। कुछ दिनों में तोता ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। किसान बाजार से 2 भैंसें खरीद कर लाता है।
एक भैंस बहुत दूध देती है, लेकिन एक दिन दोनों भैंसों में लड़ाई हो जाती है। दूध ना देने वाली भैंस भागकर शहर चली आती है और एक केले से भरे ट्रक को देखती है। ट्रक का पीछा करती हुई भैंस केले के खेत में पहुंच जाती है और फिर बहुत सारे केले पीठ पर लाद कर ला रही होती है। तभी कुछ बंदर भैंस पर हमला कर देते हैं और भैंस को पटक देते हैं। भैंस रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान दो भैंसें लेकर आता है। एक भारत की होती है और दूसरी पाकिस्तान की। भारत की भैंस लाखों लीटर दूध देती है और पाकिस्तान की भैंस करोड़ों लीटर दूध देती है। पाकिस्तान की भैंस घमंड से कहती है, मैंने सबसे ज़्यादा दूध दिया है, मैं ही नंबर 1 हूँ। ये सुनकर भारत की भैंस थोड़ी दुखी होकर सबसे कहती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान से भी ज़्यादा दूध दूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Like, comment, share. And don't forget to subscribe.